नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका AK कैंपस की BSTC क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है वो डाइस के ऊपर है। हमने कल डाइस स्टार्ट किया था, पासा स्टार्ट किया था। उस पासे में हमने सबसे पहले टाइप 1 के क्वेश्चंस किए थे। टाइप 1 में क्या था कि जब एक नंबर कॉमन होगा, वो कंडीशन हमने पढ़ चुके हैं कि जब एक नंबर कॉमन होगा, और उस तरह के क्वेश्चंस हम बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आते हैं दूसरे कि जब दो नंबर कॉमन होंगे। तो जब दो नंबर कॉमन होंगे तब हमारा कंसेप्ट क्या रहने वाला है। ये हमारे पास में दो पासे बने हुए हैं। पासों में कोई भी नंबर होगा, 6, 5, 2, 5, 6, 1, ये नंबर डले हुए होंगे। जब इस तरह के पासे होंगे, हमें सबसे पहले पता नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा उसमें पता नहीं रहता है कि एक नंबर कॉमन है या दो नंबर कॉमन है, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये चीज़ें लिखेगा नहीं वो। लेकिन जैसे हम पासों को देखेंगे तो देखने के बाद में हम क्या सर्च करते हैं कि एक नंबर कॉमन है या फिर दो नंबर कॉमन है। दो ही चीज़ कॉमन हो सकती है, या तो एक नंबर कॉमन होगा या दो नंबर कॉमन होगा, या फिर एक भी नंबर कॉमन नहीं होगा। तो वो कंडीशन हम बाद में पढ़ेंगे इसके बाद में कि जब एक भी नंबर कॉमन नहीं होगा तब क्या होगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास में पासे दिए गए हैं, इनमें क्या हो रहा है, दो नंबर कॉमन है। तो दो नंबर कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 को काट दिया। 5 कॉमन है, 5 को काट दिया। जो नंबर कॉमन होंगे उन नंबरों को मैंने काट दिया। उसके बाद में क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, 2, और यहाँ पर क्या बचा, 1। कंसेप्ट ये कहता है कि जब दो नंबर कॉमन हो तब बचा हुआ नंबर बचे हुए नंबर के विपरीत में होता है। कंसेप्ट ये है कि जब दो नंबर कॉमन होंगे उस कंडीशन में क्या होगा, बचा हुआ नंबर बचे हुए नंबर के विपरीत में होगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत में है। कब, जब कॉमन नंबरों को हम काट देंगे, उसके बाद में एक एक नंबर दोनों पासों में बचेंगे। अब यहाँ पर ये क्या है, नंबर है। नंबर की जगह पर अगर कुछ और चीज हो, नंबर की जगह पर यहाँ पर अल्फाबेट भी आ सकते हैं। अल्फ़ाबेट भी दिए होते हैं। जब अल्फ़ाबेट भी दिए हुए होंगे तो उसमें कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, ए को ए से काट दिया, डी को डी से काट दिया। अब यहाँ क्या बचा, बी, और यहाँ क्या बचा, सी बचा। तो बचा हुआ नंबर बचे हुए नंबर के विपरीत में होगा। ये हमारा कंसेप्ट कह रहा है। अब यहाँ से आगे चलेंगे हम क्वेश्चन पे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब देखिए दोस्तों, ये मेरे पास में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 का विपरीत फलक मुझे निकालना है। ठीक है, 3 पासे दे दिए। जरूरी नहीं है आपके पास में 2 पासे देगा, वो 3 दे देगा, और कभी भी वो 4 भी पासे दे सकता है। तो जितने भी पासे दे, हमें उससे डरना नहीं है कि 4 पासे दे दिए तब हम क्या करें, 2 पासे देंगे तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, 3 पासे देगा तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 4 देगा तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशन वही होगी, जब हमारे पास में 3 पासे देगा हमें 2 से ही सॉल्व करना है। जब वो 4 पासे देगा, 4 में से भी हमें 2 सेलेक्ट करने हैं और उन दोनों से ही हमें आंसर निकाल कर लेके आना है। इतने क्वेश्चन अपन करेंगे आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है कि 3 पासे देंगे तब क्या होगा, 4 पासे देंगे तब क्या होगा, वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर 3 पासे दिए गए हैं। अब इन 3 पासों में से मुझे 2 पासे लेने हैं जिससे इजीली आंसर आ जाए। अब देखो, निकालना क्या है, 2 का विपरीत निकालना है। यहाँ पर आए हम, इसमें 2 है, कहीं पर नहीं है, यहाँ पर 2 है, कहीं पर नहीं है, और यहाँ पर 2 है। अगर मैं इन दोनों से मैं आंसर निकालूंगा, जरूरी नहीं है कि आंसर निकल के आ जाए। आंसर निकालने के लिए सबसे ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट है, अगर मैं इन दोनों पासों को लेता हूँ तो इन दोनों पासों के अंदर
एक नंबर कम से कम कॉमन होना चाहिए। हमारा रूल भी तो यही कहता है कि एक नंबर कम से कम कॉमन रहना चाहिए। तो इन दोनों पासों में देखना कि कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों पासों को हम ले ही नहीं सकते, इन दोनों पासों से हम आंसर ला नहीं सकते हैं। आगे चलेंगे कि अगर मैं फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को लूँ तब क्या मैं आंसर ला सकता हूँ। तो यहाँ पर देखना कि कॉमन कितने कितने नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर 2 हैं, 1 और 4, यहाँ पर भी 1 4 कॉमन आ रहे हैं। तो ये वाले जब 2 नंबर कॉमन आएंगे इस वाले में और इस वाले में, तो इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ। कुछ भी मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं उससे। अब यहाँ पर 2 नंबर कॉमन है इसमें और इसमें, तो हम आंसर ला सकते हैं इजीली, देखते ही आंसर आ जाएगा। देखिए जो नंबर कॉमन है उनको काट दीजिए, 4 से 4 कट गया, 1 से 1 कट गया। यहाँ पर क्या बचा, 6 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा। तो कंडीशन क्या थी जब 2 नंबर कॉमन थे कि जो कॉमन है वो तो कट जाएंगे, उसके अलावा जो बचा हुआ नंबर है बचे हुए नंबर के विपरीत में होगा। यानी कि 6 यहाँ पे बचा था, यहाँ पर 2 बचा था, तो 6 2 के विपरीत में आता है। तो 2 के विपरीत में 6 आता है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि 2 का विपरीत फलक क्या होगा, तो 2 का विपरीत फलक कौन सा है, 6, ऑप्शन नंबर डी। अब मैंने ये 2 उठाए, इनसे सॉल्व हुआ, इनसे सॉल्व होना नहीं था, इनसे भी सॉल्व कोई कर सकता है तो उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको हमने क्यों नहीं उठाया था, इन दोनों को भी, क्योंकि इन दोनों में 2 नंबर था ही नहीं। जब 2 किसी में है ही नहीं तो उससे मैं 2 का विपरीत कहाँ से लाऊंगा। दोनों के बीच में एक जगह पर तो वो नंबर होना ही चाहिए। तो इस तरह से हम किसी भी पासे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अभी हम 2-3 क्वेश्चन लेंगे जो कि हमारे 3-3 वाले होंगे, 3-3 पासे वाले, फिर हम 4 पासे वाले क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ये, यहाँ पर भी हमारे पास में है 3 पासे दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए का विपरीत फलक क्या होगा, ऑप्शन 4 दे रखे हैं। इस तरह से आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये तो आपका क्वेश्चन है। अब हमें सॉल्यूशन कितना सा करना है, बस छोटा सा सॉल्यूशन करना है। सबसे पहली बात है, जब 3 पासे दिए गए हों तो सबसे पहले ढूंढना क्या है कि ए का विपरीत फलक मुझसे पूछा है, तो सबसे पहले ए वाला ढूंढा जाए कि ए कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका मतलब ये पासा तो चाहिएगा ही चाहिएगा मुझे। इसके अलावा यहाँ पर देखता हूँ ए है क्या, ए यहाँ पर भी नहीं है। ये पासा तो सॉल्व करने के लिए मुझे ज़रूरी है, चाहिए ही चाहिए। इसके साथ में मैं इसको भी जोड़ सकता हूँ, इन दोनों से सॉल्व कर सकता हूँ, इन दोनों से भी सॉल्व मैं कर सकता हूँ। तो इस पासे के साथ में मैं इसको भी लेकर सॉल्व कर सकता हूँ, तब भी आंसर वही आएगा। और इस पासे के साथ में मैं इस पासे को भी सॉल्व करूँ तब भी मैं उसका आंसर ला सकता हूँ। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सा पासा लेते हैं। तो मैं सबसे पहले कौन से ले रहा हूँ, स्टार्टिंग वाले पासे ले लेता हूँ। फर्स्ट ये ले लेता हूँ, सेकंड वाला ये ले लेता हूँ। फर्स्ट से और सेकंड से भी आंसर आ जाएगा। और ये कौन सा है, थर्ड पासा। फर्स्ट से और थर्ड से भी आंसर आ ही जाएगा। लेकिन सेकंड और थर्ड से आंसर नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि इन दोनों पासों में ए तो कहीं है ही नहीं, और जो नंबर यहाँ पर है नहीं, जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर है ही नहीं इन दोनों पासों में, तो तब मैं उसका आंसर ला नहीं सकता। तो सबसे पहली बात है, मैंने इन दोनों को लिया, फर्स्ट वाले को ले लिया और सेकंड वाले को ले लिया। अब इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। कॉमन यहाँ पर एक ही चीज़ आ रही है, सी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी क्या आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है। तो जब एक नंबर कॉमन होगा, जब एक नंबर कॉमन होगा तब हम क्या करेंगे कि घड़ी की दिशा में घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। एक नंबर कॉमन है, घड़ी की दिशा में घूमना है। तो सबसे पहली बात है, कॉमन क्या क्या है, कॉमन सी है, सी है। आप एग्जाम में लिखें इसको, नहीं लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सी सी ये तो कॉमन हो गया। कॉमन के अलावा आप चलते हैं, यहाँ से आगे घूमेंगे। सी के बाद में कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, बी, और बी के बाद में कौन सा आ रहा है, ए। सी के बाद में आ रहा है बी, बी के बाद में अल्फ़ाबेट आ रहा है ए,
अब यहाँ पर भी घूमेंगे, यहाँ पर कहाँ है सी, यहाँ पर है जो कॉमन आ रहा था, कॉमन के बाद में आगे घूमेंगे क्या मिलेगा मुझे डी, डी के आगे मैं घूमूंगा क्या मिलेगा मुझे ई, यहाँ पर मिला डी, डी के बाद में मिला मुझे ई। मुझे क्या चाहिए था, ए के विपरीत में चाहिए था, तो ए का विपरीत मुझे मिल चुका है, ए के विपरीत में क्या आ रहा है ई, ऑप्शन नंबर डी। तो पासे के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम ऐसे ही देखते ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर तो मुझे टाइम लग रहा है, आपको समझाने के लिए पूरा करना पड़ रहा है, लेकिन जब आप भी एग्जाम हॉल में सॉल्व करेंगे या फिर घर पर बैठ के इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो इनमें आपको समय लगेगा नहीं, विद इन सेकेंड इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि 4 पासे वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। जब क्वेश्चन में 4 पासे देगा तब उनको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, जिसमें आपके सामने 4 पासे दिए हुए हैं। पहला पासा ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 तो पासे दिए हुए हैं। उन 4 पासों में से हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है कि निम्न में से कौन सा रंग पीले के विपरीत होना, पीले के विपरीत में निकालना मुझे। तो पीला कलर ढूंढना है पहली बात तो, कि पीला कलर कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब तीनों पीले कलर 3 जगह पर हैं पीला कलर। अब हम इसको और इसको दोनों से आंसर दे सकते हैं, इससे भी आंसर दे सकते हैं, इससे भी दे सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन हो जाती हैं 4 पासों के साथ में कि हम किसी को भी किसी से आंसर दे सकते हैं। एक कंडीशन एक इसमें ऐसी बनेगी जिसका मैं आंसर उससे दे नहीं सकता हूँ। जैसे यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर पीला पीला है, अगर इन दोनों को ले लेंगे, दोनों में पीला पीला कॉमन आ रहा है तो पीला पीला। उसके अलावा दूसरी कंडीशन कौन सी हो रही है, लाल और लाल, तो यहाँ से पीला पीला कट जाएगा, लाल लाल कट जाएगा, तो गुलाबी के विपरीत में क्या आ जाएगा, नीला। लेकिन मुझे गुलाबी के विपरीत में तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, पीले के विपरीत में। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो पासा है, इस पासे के साथ में कोई और दूसरा पासा लेकर देखता हूँ। सबसे पहली बात है इस पासे को लेता हूँ, इस पासे के साथ में ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स मुझे मिल जाएं। अब इस पासे में और इस पासे में देखना क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। नारंगी, तो नारंगी है। उसके बाद में यहाँ पर पीला है, यहाँ पर पीला नहीं है, यहाँ पर नीला है, यहाँ पर नीला है। तो जब मैंने ये दोनों ले लिए, फर्स्ट और ये सेकंड ले लिया, इन दोनों से मुझे आंसर लेकर आना है। तो मैं आंसर कैसे ला सकता हूँ, जब इन दोनों में देखूंगा कि कॉमन कितने कितने नंबर हैं। तो यहाँ मुझे मिल रहे हैं कौन से, नारंगी और नारंगी मिल गए। दूसरा कौन सा कलर मिल गया, नीला और नीला मिल गया। जब 2 मिल गए मुझे कॉमन, तो तब मेरे क्या होगी, दूसरी वाली कंडीशन लगेगी। दूसरी कंडीशन क्या है, जो कॉमन होंगे उन कॉमनों को काट देना है। नारंगी से नारंगी काट दिया, नीले से नीला काट दिया। अब बचा क्या मेरे पास में, यहां पर बचा क्या, पीला, और यहां पर क्या बचा मेरे पास में, बैंगनी। तो मेरी जो सेकंड कंडीशन थी, सेकंड रूल था, वो क्या कहता था कि जब 2 नंबर कॉमन हो, यहाँ पर 2 नंबर कॉमन थे, नारंगी नीले और नारंगी नीले। जब 2 कॉमन हो तो बचा हुआ नंबर बचे हुए नंबर के विपरीत में होगा। नंबर की जगह पर यहाँ पर क्या है, कलर। तो जब 2 कलर कॉमन होंगे तब उस कंडीशन में बचा हुआ कलर बचे हुए कलर के विपरीत में होगा। तो आंसर मैंने यहीं से इजीली निकाल दिया। क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी कलर मैं निकाल चुका हूँ। जब मैं इनको लेता, इसके साथ में इसको लेता, तब भी मैं आंसर निकाल लेता, इसके साथ में इसको लेता तब भी मैं आंसर निकाल लेता, और इसके साथ में अगर और किसी को भी मैं लेता तब भी मैं उसका आंसर निकाल लेता। लेकिन अगर इन दोनों को मैं साथ में सॉल्व करता तब मेरा क्वेश्चन और लंबा हो जाता। जब इसके साथ में और इसके साथ में मैं लेता तब भी मेरा क्वेश्चन और ज़्यादा लंबा हो जाता, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली पीले के विपरीत में नहीं निकलता। जब डायरेक्टली पीले के विपरीत में नहीं निकल रहा है तो एक बार में नहीं निकल रहा, फिर मैं दूसरा पासा लूँगा, दूसरे के साथ में तीसरा। तो इतना काम मैं करूँ ही क्यों, मुझे ये करना है कि जब मुझे विपरीत में निकालना है
तो एक पासा ऐसा लूँ जिसमें वो कलर हो ही नहीं। तो ये पासा कौन सा था, जिसमें उसमें कलर ही नहीं था। तो इस पासे के साथ में मैं इसके साथ भी सॉल्व कर सकता था, इस पासे के साथ में इसको भी ले सकता था, इस पासे के साथ में मैं इसको भी ले लेता, तब भी मेरा आंसर आ जाता। तो इस तरह से हम 4 पासे होंगे उनको भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो 4 पासों को देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में इसी टाइप का। दोस्तों ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें चिन्ह दिए हुए हैं। पहला पासा ये है, दूसरा पासा ये है, तीसरा ये है और चौथा पासा हमारे पास में ये है। तो 4 पासे हमारे सामने दिए हुए होंगे, 4 पासे क्वेश्चन में दिए हुए होंगे और उसके बाद में हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा संकेत त्रिभुज के विपरीत है। अब ये त्रिभुज वाला निशान बन रहा है, इस त्रिभुज वाले निशान के विपरीत में मुझे निकालना है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से आंसर मुझे फाइंड करना है। अब त्रिभुज वाला जो निशान है ये कहाँ पर है, 4th वाले में है, 3rd वाले में है और 1st और 2nd में बिल्कुल भी नहीं है। तो इन दोनों पासों में से एक पासा तो मुझे कंफर्म ही लेना ही पड़ेगा। मैं ये तीसरा वाला ले लेता हूँ, तीसरा वाला ले लेता हूँ, आपका मन हो तो चौथा वाला ये भी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसको भी लेंगे उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मैंने ले लिया ये, इसके साथ में अब मैं दूसरा कौन सा वाला लूँगा। अब मैं कोशिश ये करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चिन्ह है, जो सिंबल है वो कॉमन आ जाने चाहिए। जब मैंने इसको लिया है, इसके साथ में अगर इसको मिलाकर मैं देखूँ तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कुछ आ रहा है कॉमन, कॉमन नहीं आ रहा है तो इस वाले को मैं लूँगा ही नहीं। मैं इसके साथ में किसको लूँगा, इस वाले को। तो इस वाले में और इस वाले में देखना कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो इस वाले में और इसमें, फर्स्ट में और 3rd में कॉमन क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं। तो देखिए एक तो आ गया डिवाइड, यहाँ पर भी क्या आ गया, डिवाइड, एक चीज़ कॉमन आ गई। उसके अलावा यहाँ पर 0 है और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर त्रिभुज का निशान है। उसके अलावा और भी अगर मैं देखना चाहूँ तो 1st वाले और 4th वाले में, पहले वाले में और लास्ट वाले में, इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में भी क्या कॉमन आ रहा है, एक ही नंबर कॉमन आ रहा है। उसके अलावा दूसरा कोई भी कहीं पर भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब पहले वाले रूल से ही मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब पहले वाले से ही सॉल्व करना पड़ रहा है तो इन्हीं से कर लेता हूँ। इन दोनों में पहला वाला रूल क्या कहता है कि जब एक नंबर कॉमन होगा तब हम घड़ी की दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे। तो घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, ये 1st वाला है, कॉमन क्या आया था, डिवाइड वाला जो निशान था ये कॉमन आया था। इसके आगे हम चलेंगे, डिवाइड वाले के आगे हम चलेंगे, घूमेंगे तो ये क्या आ गया, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीपल का सिंबल आ गया और उसके बाद में क्या आ गया, ओ आ गया। ठीक है, ये तो 1st वाले में आ चुके हैं। अब 3rd वाले में चलेंगे हम। 3rd वाला पासा कौन सा है, ये वाला पासा। यहाँ पर क्या है, जो कॉमन आया था वो सिंबल है। कॉमन के बाद में क्या आ रहा है, प्लस वाला, और फिर बाद में क्या आ रहा है, त्रिभुज वाला। कॉमन आएगा, कॉमन तो एज इट इज ले लेना है। कॉमन के बाद में क्या आया मेरा पास में, प्लस आया। उसके बाद में क्या आया, त्रिभुज आया। मुझे क्या निकालना था, निम्न में से कौन सा संकेत त्रिभुज के विपरीत होगा। ये त्रिभुज वाला जो निशान था उसके विपरीत में मुझे निकालना। तो त्रिभुज के विपरीत में क्या निकल के आया मेरे पास में, ओ आया। ओ कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन पे टिक कर दो और आपका आंसर आ चुका है। आप चाहें तो ये 4th वाले और 1st वाले को सॉल्व कर सकते हैं, इनसे भी आंसर निकल के आ जाएगा। इसको और इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। 2nd वाले को और 4th वाले को देखें तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जब कॉमन नहीं आएगा जिसमें, उसको हम लेंगे ही नहीं। तो ये इस वाले में कोई कॉमन नहीं आ रहा तो इसको हमने अलग से छोड़ दिया था। उसके अलावा हमारे पास में 2 थे, इसमें भी आ रहा है त्रिभुज, इसमें भी त्रिभुज आ रहा है। इन दोनों त्रिभुजों के साथ में हमने इसको साथ में सॉल्व ले लेंगे और आंसर आ जाएगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट जो टाइप है हमारी, नेक्स्ट टाइप कौन सी है कि जब पासा खुला हुआ होगा। अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे, कल भी हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो बंद पासे के थे।
अब पासे को हम खोल देंगे, तो जब पासा खुल जाएगा तो उसके बाद में उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो अभी चलते हैं खुले हुए पासे की तरफ। अब हमारे पास में जब पासा खुला हुआ हो तब ऐसी कंडीशन आएगी जब पासा खुला हुआ होगा। अब खुले वाले पासे को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले मैं पासा बनाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसमें रूल कैसे हमें लगाना है, कैसे उस खुले पासे को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब पासा खुल जाएगा कुछ इस तरह का हो जाएगा। इस तरह से हमने पासा खोल लिया। कैसे भी पासा खुल सकता है, ऐसा नहीं है कि इसी आकृति में खुलेगा, आकृतियां बदलती जाएंगी जैसे जैसे उस पासे को खोलेंगे। पासे को कोई भी कैसे भी खोल सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर यहाँ पर मैंने ले लिए, ये नंबर पासे में लिखे हुए थे, वो नंबर मैंने यहाँ पर ले लिए। अब मुझे यहाँ से निकालना है, सबसे पहली बात है कंसेप्ट की बात करते हैं। तो कंसेप्ट में क्या है कि मुझे सबसे पहली बात है, जब इस तरह से खुला हुआ पासा मेरे सामने आएगा तो उस खुले हुए पासे में मैं कैसे निकालूंगा कि कौन सा नंबर किसके विपरीत में होगा। तो सबसे पहली बात है कि मुझे विपरीत में निकालना है। तो विपरीत में निकालने के लिए देखिए यहाँ पर आइए कि जब पासा बंद होगा तो यहाँ पर एक को छोड़ देना है। यहाँ पर क्या है 4, 4 के बाद में क्या 2, 2 के बाद में 5 और फिर है 1 है। ये एक लाइन में है, एक लाइन में सीधे हैं। जब एक सीधी लाइन में पासे के नंबर्स हों तो एक नंबर को छोड़कर या एक सतह को छोड़कर जो दूसरी सतह या दूसरा नंबर होता है वो उसके विपरीत में होता है। एक सीधी लाइन में, ये एक सीधी लाइन है, तो इस सीधी लाइन में एक 4 का मैं विपरीत निकाल रहा था, तो 4 के विपरीत में मुझे निकालना है, तो 2 को छोड़ दिया और 4 के विपरीत में क्या निकल के आ गया 5। मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ। 4 के विपरीत में क्या निकल के आया 5 निकल गया। अब 2 के विपरीत में निकालना है, तो 2 के विपरीत में कैसे निकालेंगे कि 2 के बाद में क्या आता है 1, 2 के बाद में आगे चले 5 को छोड़ देना है क्योंकि 5 तो वैसे भी हो चुका है। अगर नहीं हुआ होता तब भी हमें एक नंबर छोड़ना है, दूसरे वाले को पकड़ लेना है। तो 2 के बाद में चले 1 को छोड़ दिया, 5 को, हमें 1 को पकड़ लिया, तो 2 के विपरीत में क्या हो गया यहाँ पर 1 हो गया। ये भी विपरीत में निकाल चुके हैं। अब बचा हुआ नंबर बचे हुए नंबर के विपरीत में होगा। बचे हुए नंबर कौन से हैं, यहाँ पर बचा 6, यहाँ पर बचा कितना 3, तो 6 3 के विपरीत में होगा। अब हम पूरे पासे को खोल चुके हैं और खोलने के बाद में सभी नंबरों को एक दूसरे के विपरीत में हम निकाल चुके हैं। तो जब पासा खुला हुआ होगा तो इस तरह से कुछ खुलेगा, कुछ अलग अलग आकृतियां होंगी। हम 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे और 3-4 क्वेश्चन में इस चीज़ को हम अच्छी तरह से सॉल्व कर चुके होंगे कि जब पासा खुलेगा तो उस पासे के खुले हुए को कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहली बात है, हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, खुले पासे के क्वेश्चन हैं। इस तरह से भी आकृति खुले की हो सकती है, इस तरह की भी आकृति खुली हो सकती है। ये पासे के क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है हमसे कि 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। ठीक है, तो 3 के विपरीत फलक मुझे निकालना है। हमने अभी पढ़ा है कि एक सीधी लाइन में एक नंबर को छोड़ के दूसरा जो नंबर होगा वो उसके विपरीत में होगा। सबसे पहले मैं इस सीधी लाइन की बात करूं, इस सीधी लाइन में यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। पहले 6 के विपरीत में कौन होगा 3 होगा और 1 के विपरीत में क्या होगा 4 होगा। तो मुझे क्या निकालना था 3 के विपरीत में, 3 के विपरीत में निकालना था, तो 3 के विपरीत में यहाँ से मैं निकाल चुका हूँ। 6 हो जाएगा 3 के विपरीत में। तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ये ए ऑप्शन में मिल रहा है, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। इस दूसरे वाले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, हमसे क्या क्वेश्चन किया है कि बी के विपरीत में क्या होगा, बी के विपरीत में मुझे निकालना था। अब सबसे पहले सबसे बड़ी जो लाइन है उस लाइन को पकड़ लेंगे। इस सबसे बड़ी लाइन में ऊपर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सी को उठाएंगे, सी का विपरीत कौन सा होगा सबसे पहले निकालेंगे सी का विपरीत। जब सीधी लाइन में हम चलते हैं तो एक को छोड़कर दूसरा जो नंबर होगा उसके विपरीत में होता है।
मतलब सी का विपरीत क्या निकल के आ गया, डी आ गया। बी का विपरीत निकालना है। अब बी के विपरीत में कौन हो जाएगा, ई, क्योंकि बी के बाद में आगे चले एक को छोड़ दिया, दूसरा वाला जो नंबर होगा वो उसके विपरीत में हो जाएगा। तो बी के विपरीत में क्या निकल के आया, ई निकल के आया। हमें क्या चाहिए था, बी के विपरीत में। बी के विपरीत में क्या आया, ई। ई कौन से वाले ऑप्शन में मिल रहा है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, पासे के जितने भी खुले हुए पासे के क्वेश्चन होते हैं। अब हम 2-4 क्वेश्चन और ले लेंगे आज की क्लास का। अब देखिए प्यारे दोस्तों, हमारे पास में खुले पासे के इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन खुले पासे के हैं, ये बंद पासे के इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, जिसमें इस तरह का ये खुला पासा दिया हुआ होता है और उसके 4 ऑप्शन इस तरह से दिए हुए होते हैं। ये बंद पासे में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब पासे के अंदर ही पासा है, ऑप्शन में भी पासा है, क्वेश्चन में भी पासा ही है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में से सॉल्व करके हमें ये निकालना है कि इन ऑप्शनों में से कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो सही है और बाकी के 3 ऑप्शन इसमें से गलत हैं। ठीक है, अब जब इनको हमें निकालना है, क्वेश्चनों को पता करना पड़ेगा इनमें से कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है और कौन सा वाला ऑप्शन गलत है, तब भी हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कि इनका विपरीत निकालेंगे। विपरीत निकालने के बाद में इस तरह के जो क्वेश्चनों को सॉल्व करना है उसके लिए एक रूल होता है। रूल ये है कि जो नंबर विपरीत में होते हैं, जो नंबर विपरीत में होते हैं वो कभी भी सामने की तरफ दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि उस एक पासे में दिखाई नहीं देंगे जो नंबर विपरीत होंगे आपस में। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छी तरह से ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ भी जाता है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो ये मेरे पास में खुला पासा है। अब यहाँ से मैं ये जानता हूँ कि किसके विपरीत में कौन है, किसके विपरीत में कौन है, मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे कि ऊपर से नंबर लेंगे, ये एक सीधी लाइन है और ये दूसरी सीधी लाइन है। तो यहाँ पर सीधी लाइन में एक नंबर के विपरीत में दूसरा नंबर लाना है, तो एक के बाद में एक को छोड़ देना है और बाकी का जो दूसरा नंबर होता है वो उसके विपरीत में होता है। तो 6 के विपरीत में क्या आया, यहाँ से 4 आ गया, 1 आ गया। उसके बाद में इस वाली लाइन में से देखेंगे तो 1 के विपरीत में क्या है, 5 है। 1 के विपरीत में 5 है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 5 के विपरीत में 1 है। तो दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब यहाँ से बचे हुए कौन से हैं, 2 नंबर, यहाँ से 2 बचा है और एक यहाँ से 3 बचा है। तो बचा हुआ नंबर बचे हुए नंबर के विपरीत में होता है। तो यहाँ से बचा कितना, 3, और यहाँ से बचा हमारे पास में 2, तो 2 और 3 भी आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब ये चीज़ें हम विपरीत निकाल चुके हैं। विपरीत निकालने के बाद में इन ऑप्शन में से देखेंगे कि विपरीत जो नंबर होते हैं वो नंबर कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि इस जो पासा है, ये सामने पासा है, इस पासे में 1 और 3 दिख रहे हैं या फिर 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं, और 2 और 3 क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये पासा नहीं हो सकता, यानी कि जो नंबर एक दूसरे के विपरीत में होते हैं वो एक पासे में दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पर 2 और 3 सामने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये विपरीत हैं तो ये पासा गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 सामने दिखाई नहीं दे सकते। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। इस ऑप्शन पर गए, इसमें क्या दिख रहे हैं, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। यहाँ पर भी क्या है, 2 और 3 दोनों सामने दिखाई दे रहे हैं और 2 और 3 आपस में विपरीत भी होते हैं। तो जब 2 और 3 विपरीत होते हैं तो ये वाला भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब इस ऑप्शन पर आए, इस ऑप्शन में क्या देख रहे हैं, 3, 4, 5 नंबर कितने दिख रहे हैं, 3, 4, 5। अब देखिए 3, 4 या फिर 4, 5 या फिर 3, 5 आपस में विपरीत तो नहीं है,
इसमें देखिए 6 और 4 हैं, तो 6 यहाँ पर है नहीं, 4 है यहाँ पर, अकेला एक ही है इनमें से। इन दोनों में से देखेंगे यहाँ पर 5 है, 1 नहीं है, इसका मतलब यहाँ तक भी ठीक है। 3 और 2, इनमें से 3 है, 2 नहीं है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 3 के विपरीत में 2 होता है, वो इस पासे में नहीं है। 4 के विपरीत में क्या है? 6 है, 6 इस पासे में नहीं है। और 5 के विपरीत में क्या है? 1 है, वो 1 भी इस पासे में दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे वाले पासे पे चलेंगे, अब लास्ट वाले पे। ये तो हो गया सही, इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये भी गलत है या नहीं है, और गलत है तो कैसे गलत है। देखो 4 और 6 दोनों नंबर सामने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, और 4 और 6 आपस में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो जो नंबर विपरीत में होते हैं वो नंबर एक पासे के अंदर सामने की तरफ दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पर ये दोनों नंबर सामने की तरफ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये जो पासा है ये पासा गलत है। इनमें से सही वाला पासा कौन सा है? सी ऑप्शन वाला पासा सही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। और एक बार और देख लेते हैं अच्छी तरह से दूसरे वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर एक सही पासा दिया हुआ है, खुला पासा दिया हुआ है, ये इस तरह का खुला पासा है। उस खुले पासे से फाइंड करना है कि इनमें से सही वाला पासा कौन सा है, कौन सा वाला ऐसा पासा है जिस पासे को खोलकर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हमें वो बंद पासा ढूंढना है इनमें से। तो सबसे पहले क्या करेंगे? विपरीत में निकाल लेंगे। पहले इस लाइन में चलेंगे, इस लाइन में, ये सीधी लाइन में 1 के विपरीत में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद में 1 को बीच में छोड़ देते हैं, दूसरा नंबर विपरीत में होता है। तो 1 के विपरीत में क्या आ गया? 4 आ गया, 1 यहां से निकल के आ गया। 3 के विपरीत में क्या आ गया? 2 आ गया। 3 के विपरीत में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, यहां से निकल के आ गया। अब 4 भी गया, 2 भी गया, 1 भी गया, और यहां से 3 भी गया। बचे हुए नंबर कौन है? इधर से बचा 6, इधर से बचा 5। तो बचा हुआ नंबर बचे हुए नंबर के विपरीत में होता है। 3 जोड़े हमारे पास में बन गए, एक बन गया 1 और 4 का, एक बन गया 3 और 2 का, और एक बन गया 6 और 5 का। यानी कि 6 और 5 आपस में एक दूसरे के विपरीत में है, 2 और 3 आपस में एक दूसरे के विपरीत में है, और यहाँ पर 1 और 4 जो है ये भी आपस में एक दूसरे के विपरीत में हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें हमने फाइंड कर ली। फाइंड करने के बाद में अब इनमें चेक हमें करेंगे। तो सबसे पहला ये वाला देखते हैं, इसमें क्या नंबर आ रहे हैं? 1 2 3। अब इनमें से चेक करेंगे। देखो यहाँ पर 2 और 3 जो है वो एक दूसरे के विपरीत में, और जो विपरीत में होते हैं वो एक पासे में सामने की तरफ दिखाई नहीं देते हैं, या फिर एक तरफ दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पर सामने की तरफ दिखाई दे रहे हैं 2 और 3, इसका मतलब गलत है, ये पासा सही नहीं है। इस वाले ऑप्शन को चेक करेंगे, यहाँ पर भी क्या है? 2 और 3, 2 और 3 आपस में एक दूसरे के विपरीत में हैं, तो ये वाला पासा भी गलत है। अब तीसरे वाले पासे पर आए, यहाँ पर नंबर डले हुए हैं कौन? 3 4 और 5। अब यहाँ पर देखो 3 4 और 5, 1 और 4 विपरीत में होते हैं, 3 और 2 विपरीत में होते हैं, 6 और 5 विपरीत हैं। अब यहाँ पर जो भी नंबर हैं वो आपस में एक दूसरे के विपरीत में नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा। लास्ट वाले पे चले हम, इस वाले पर। इस वाले में देखेंगे 6 और 4, 5 और 6, इनमें से आपस में एक दूसरे से कौन सा विपरीत में है? 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत में होते हैं, और जो विपरीत में होते हैं वो सामने की तरफ दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि एक तरफ से दिखाई नहीं देते हैं। तो ये वाला गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। बचा हमारे पास में कौन सा? सी वाला ऑप्शन। तो 3 4 5 वाला, ये वाला ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये जो पासा था, इस पासे को खोलकर ऐसा दिखाई देता है। जब इस पासे को हम खोलेंगे तो वो इस तरह का पासा दिखाई देता है। खोलने का तरीका कुछ भी हो सकता है, उसको कैसे भी खोल सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से इसको खोला गया है, तो ये पासा ये वाला है। तो
दोस्तों आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। जितने भी पासे के पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं हमने सभी तरह के कवर कर लिए। तो दोस्तों ये तो थे हमारे पासे के क्वेश्चंस, जितना भी पासे के क्वेश्चंस पॉसिबल बनते हैं हमने सभी तरह के क्वेश्चंस कवर कर लिए। आई होप कि आपको ये चीज़ें सारी अच्छी तरह से सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। अब हम यहाँ से आगे कल की क्लास में कुछ और टॉपिक लेने वाले हैं, इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक लेने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिए। धन्यवाद।